सल्तनत काल की चित्रकला के बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा उन्नति हुई नहीं है क्योंकि इस्लाम के अंदर चित्रकला को महत्व नहीं दिया गया है। फिर भी कुछ चित्रित ग्रंथ वगैरह, कुछ चित्रकारियों की जानकारी। सल्तनत काल की चित्रकला, कुछ गिनती के तथ्य मिलते हैं, अपन उनको देख लेते हैं। चित्रकला की, सल्तनत काल की जो चित्रकला है उसकी जानकारी के स्रोत देखते हैं अपन। की जानकारी के स्रोत। सल्तनत काल के अंदर हमें जो चित्रकला, उसकी जो जानकारी मिलती है वो कई ग्रंथों से मिलती है। तो थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। एक जो पुस्तक है तारीख ए बेहाकी, उसके अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। तारीख ए बेहाकी में जो बेहाकी की लिखी हुई पुस्तक है, तारीख ए बेहाकी, तो उसके अंदर नंबर 1 तारीख ए बेहाकी। तारिक ए बेहाकी के जो लेखक हैं वो बेहाकी है, नाम से ही पता चल रहा है। लेखक बेहाकी, इसने क्या किया, गजनवियों का इतिहास लिखा। इस पुस्तक को गजनवियों का इतिहास भी कहा जाता है। गजनवियों का इतिहास। तो इस पुस्तक के अंदर इसने गजनवियों का इतिहास लिखा, बेहाकी ने। यह सल्तनत कालीन चित्रकला का इसके अंदर पहला उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। सल्तनत काल की चित्रकला का प्रथम उल्लेख, प्रथम जानकारी। सल्तनत काल की चित्रकला का जो पहला उल्लेख है वो गजनवियों का जो इतिहास है, जो बेहाकी का लिखा हुआ है, जिसे तारीख ए बेहाकी भी कहते हैं, उसके अंदर मिलता है। उसके अलावा देखो, नियामतनामा। नियामतनामा एक जो लघु चित्रों का एक जो है संग्रह है, नियामतनामा। नियामतनामा जिसमें लघु चित्र देखने को मिलते हैं, लघु चित्र। नियामतनामा जो है वो एक अंग्रेज ने खोजी थी। इस चित्रों को, जो ये चित्रों का संग्रह है नियामतनामा, ये एक अंग्रेज ने खोजी थी जिसका नाम था रॉबर्ट स्केल्टन। इसकी खोज रॉबर्ट स्केल्टन उसने की थी। बहुत ही फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नियामतनामा जो सल्तनत काल का ही एक चित्रित स्रोत है, छोटे लघु चित्रों से भरा हुआ है। लघु मतलब होते हैं छोटे चित्र। एक तो था बड़ा चित्र जो किताब रूपी संग्रह में लिखे जाते हैं, वो लघु चित्र होते हैं। रॉबर्ट स्केल्टन ने इसको इसको खोजा है। उसके अलावा लघु चित्रों का एक और स्रोत मिला है जिसका नाम है मिकता है उल उजाला। मिकता है उल उजाला, ये भी लघु चित्रों का स्रोत है, इसमें भी लघु चित्र है। तो ये जो है नियामतनामा, वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। सल्तनत चित्रकला का मेन स्रोत है। लघु चित्र मिलते हैं, एक अंग्रेज ने खोजा था इसको, रॉबर्ट स्केल्टन ने। एक है मिकता है उल फुजाला, ये भी लघु चित्रों का ही स्रोत है। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए जो फिरोज शाही है,
आप जानते हो कि तारीख फिरोजशाही 2 लिखी गई है, ठीक है। तो जो हफीफ वाली है, जो बरनी वाली नहीं, जो हफीफ वाली है, इसके लेखक हैं हफीफ। 2 जनों ने लिखी थी तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाह के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय 2 जनों ने लिखी थी। तो इसमें से जो तारीख फिरोज शाही नाम की ही 2 ग्रंथ हो गए भाई। तो फिरोज शाह नाम के ही 2 ग्रंथ हो गए, जिनमें से हफीफ का जो लिखा हुआ ग्रंथ है उसके अंदर हमें सल्तनत काल की चित्रकारी के बारे में जानकारी मिलती है। और जानकारी क्या मिलती है कि फिरोज शाह तुगलक है ना, वो चित्रकारी को पसंद नहीं करता था। मैंने कहा इस्लाम, ये सल्तनत काल है ना, ये इस्लाम को कट्टरता को फॉलो करता था, ये रूढ़िवादिता को फॉलो करता था, ये उलेमा वर्गों को फॉलो करता था, ये शरीयत को हूबहू लागू करना चाहता था रूढ़िवादी तरीके से। जो मुगल थे वो अलग थे, मुगलों का सिद्धांत अलग था। इस्लाम में कहा जाता है कि जो पशुओं के चित्र हैं, मानव के चित्र, वो हराम की तरह हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी आदेश दे दिया कि कई आदेश दिए। जैसे क्या होता था कि मुसलमानों में भी क्या होता था, जो इनके सामंत अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने बड़े बड़े हॉलों को, अपने महलों को सजाने के लिए बड़े बड़े राजाओं के चित्र लगाते थे, जो विशेषकर हिंदू राजाओं के चित्र होते थे, ठीक है। तो अपने आराम गाहों में लगाते थे। तो इसने आदेश दे दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये हफीफ लिख रहा है इसमें तारीख फिरोज शाही में, कि फिरोज शाह तुगलक ने आदेश, आपको पता है फिरोज शाह तुगलक कट्टरता की ओर था क्योंकि वो उलेमाओं के अनुसार ही शासन करता था। तो उसने कहा कि हिंदू जो नरेशों के चित्र है वो आराम गाहों में नहीं लगाए जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि हिंदू नरेशों के चित्र आराम ग्रहों में नहीं लगाए जाएंगे। तो ये भी है जो हमें एक जानकारी का स्रोत मिल जाता है। उसके अलावा जो फुतुह उस सलातीन है, फुतुह उस सलातीन, फुतुह उस सलातीन आपको पता है इसामी की लिखी हुई है। फुतुह उस सलातीन का लेखक है इसामी। फुतुह उस सलातीन में इसामी लिखता है कि इतुलतमिश के समय चीन से चित्रकार आए थे, दिल्ली आए थे, उनके बारे में ये उल्लेख करता है फुतुह उस सलातीन में। मलिक इसामी लिखता है फुतुह उस सलातीन में कि इतुलतमिश के समय या दरबार में चीन से चित्रकार दिल्ली आए। तो ये इसामी लिखता है फुतुह उस सलातीन में। कोई ज्यादा, एक बार देख लेना क्योंकि तथ्य कम ही है, लेकिन जितने हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेना। फुतुह उस सलातीन मलिक इसामी की किताब है, जिसमें इल्तुतमिश के समय चीनी चित्रकारों के दिल्ली आने की जानकारी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक अंग्रेज ने एक पुस्तक लिखी है उसके बारे में। उस पुस्तक में सल्तनत काल की चित्रकला को उसने काफी लिखा है, ठीक है। द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये पुस्तक है, एक अंग्रेज की है।
इस पुस्तक के अंदर हमें काफी जानकारी मिलती है। द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सल्तनत काल की चित्रकला के बारे में है। द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ओरिएंटल आर्ट। तो द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसके लेखक है। इसमें काफी जानकारी इस काल की मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों की पुस्तक से। द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, हरमन गोइट्स, हरमन गोइट्स, हरमन गोइट्स, द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, हरमन गोइट्स। तो ये सल्तनत काल के बारे में जानकारी देने वाली अच्छी किताब है। उसके अलावा दिल्ली के अंदर एक मस्जिद है जो सल्तनत काल की है, उसके अंदर भी हमें सल्तनत काल की चित्रकला की जानकारी मिलती है। बहुत मिनिमम जानकारी है इस काल की, इतने में कंप्लीट होने वाला है ये टॉपिक। मखदूम वली मस्जिद, मखदूम अली, मखदूम वली, मखदूम वली मस्जिद। मखदूम वली मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। और इसके अंदर चित्रकला की जानकारी मिलती है। चित्र मिले हैं सल्तनत काल के। ये है मखदूम वली। उसके अलावा उस समय राजस्थान की बात करें तो मेवाड़ के अंदर चित्रकला का प्रारंभ हो चुका था, जिसे आरंभिक मेवाड़ चित्रशैली कहते हैं। ये गुजरात के प्रभाव और मेवाड़ के प्रभाव से जो जैनियों में एक तरह से ये प्रचलन में आई थी। तो ये एक मेवाड़ चित्रशैली का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं सल्तनत काल, मध्यकाल के समय आया था। नोट में लिखो वो अलग से, चोर पंचाशिका, चित्रित पांडुलिपि, ये आरंभिक मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित हुआ है। आरंभिक मेवाड़ चित्रशैली। जो शुरुआती मेवाड़ चित्रशैली है जिसमें जैन प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि गुजरात के टच होने पर गुजरात जैन प्रभाव के कारण से ये शैली आई। राजस्थान की सबसे पुरानी तो मेवाड़ ही है और मेवाड़ भी जैन प्रभाव से आई। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, इतनी जानकारी है, कोई खास इसमें है ही नहीं। दो बड़ी बातें ये थी, बाकी जो बातें बतानी थी बस ठीक है, और कुछ इतना है नहीं। अपन तो इतना जान ले तो ही सल्तनत की चित्रकला, इसका मतलब है सल्तनत चित्रकला के क्वेश्चन आने के चांस है नगण्य के बराबर, क्योंकि चित्रकला में है ही नहीं कुछ, क्योंकि इस्लाम में चित्रकला को इतना महत्व दिया नहीं गया। तो यहां पर कुछ ज्यादा आपको मैटर मिलेगा नहीं। एक बार अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। सल्तनत काल की चित्रकला। चित्रकला की अगर मैं जानकारी के स्रोतों की बात करूं तो तारीख बेहाकी, तारीख बेहाकी के लेखक हैं बेहाकी। गजनवियों का इतिहास लिखा। ये गजनवियों का इतिहास, आपसे इतना भी पूछा जा सकता है कि गजनवियों का इतिहास किसने लिखा था? बेहाकी ने। यही तो है तारीख बेहाकी। सल्तनत काल की चित्रकला का इसमें प्रथम उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सल्तनत काल की चित्रकला की पहली जानकारी बेहाकी की पुस्तक में मिलती है, जो गजनवियों का इतिहास है। नियामतनामा,
ये लघु चित्रों का संग्रह है, नियामतनामा। और इसकी खोज एक अंग्रेज ने की थी, रॉबर्ट स्केल्टन ने। मोस्ट है ये भी। नियामतनामा जो लघु चित्रों का संग्रह है। ये नियामतनामा की एक बात और लिख लो यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आप ध्यान में रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें भारतीय व ईरानी चित्रकला का मिश्रण है नियामतनामा में। बहुत अच्छा तथ्य है। नियामतनामा के अंदर भारतीय व ईरानी चित्रकला का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये नियामतनामा का एक शानदार तथ्य है। लघु चित्र तो है ही, रॉबर्ट स्केल्टन ने इसको खोजा है। भारतीय और ईरानी चित्रकला का मिश्रण देखने को इसमें मिलता है। मकता है उल फुजाला, ये भी क्या है, लघु चित्रों का ही स्रोत है। लघु चित्र मिलते हैं सल्तनत काल के। तारीख फिरोज शाही जो हबीब की लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया था कि कोई भी हिंदू नरेश हैं उनके अपने आराम गांवों में, अपने आराम करने वाले स्थल में, अपने सोने वालों में कहीं पर भी हिंदू राजाओं के चित्र आप नहीं लगाओगे। फुतवात उस सलातीन जिसके लेखक इसामी है, इसामी की फेमस किताब है फुतवा है उस सलातीन। इसमें बताया गया है कि इतुलतमिश के दरबार में चीनी चित्रकार आए थे दिल्ली। तो ध्यान रखना, चीन से जो चित्रकार आए थे वो इतुलतमिश के समय आए थे। ये इसामी जानकारी देता है फुतवा उस सलातीन के अंदर। द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये लेखक हरमन गोइट्स की लिखी हुई है, जो हमें सल्तनत काल की चित्रकारी के बारे में अवगत कराती है। मखदूम वली मस्जिद जो दिल्ली के अंदर है, उसमें हमें चित्र मिले हैं। तो चित्र यहाँ जनरली आपको पता है कि मानव के चित्र नहीं मिलेंगे, पशुओं के चित्र नहीं मिलेंगे, बाकी आप जानते हो फूलों के, ठीक है, ज्यामिति आकृतियां मिलेगी, कमल का, घंटियों का, ऐसे चित्रों का भी प्रयोग करेंगे और ऐसे निर्माण में भी ऐसे ही आकृतियों का प्रयोग करेंगे। पत्थर की कटाई करेंगे तो भी इन चीजों का ही प्रयोग करेंगे वो। तो ये एक तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, चोर पंचाशिक का जो चित्रित ग्रंथ है वो मेवाड़ी जो शैली उस समय आ चुकी थी, मुसलमानों का जब सल्तनत काल था शुरू हुआ था, उसी समय मेवाड़ की चित्र शैली का प्रारंभ हुआ था। तो शुरुआती मेवाड़ी चित्र शैली है वो, उसमें एक ग्रंथ चित्रित हुआ जो प्राचीन में है, जो चोर पंचाशिका चित्रित ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चित्रकला में इतनी बातें आप